इस वक्त हम मौजूद हैं खैर विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी ने राजवीर सिंह दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है और युवा नेता मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आप पे दी गई है। अल्प समय में कैसे मतदाता को रिझाने का आप काम करेंगे? देखिए, पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के परिवार और अभी सभी जनप्रतिनिधि, सभी शीर्ष नेतृत्व के जनप्रतिनिधि, सभी हमारे मान सम्मानित पदाधिकारी, सभी को मैं आभार प्रकट करता हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझ पे भरोसा जताया। और इसके अलावा कि रहा इलेक्शन का सवाल, तो एक यही है कि जो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के संस्कार और जिस भाजपा पार्टी के संस्कार मेरे अंदर है, उसी आधार पे अपने जनता के बीच में झोली फैला के आगे बढ़ूँगा, बस यही है। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत अल्प समय बढ़ा है, यानी कि नामांकन की भी अंतिम तिथि है, एंड टाइम पर आपको टिकट दिया गया है। अब क्या-क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हालांकि विकास बहुत हुआ है, चाहे डिफेंस कॉरिडोर बना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्ट्रॉबेरी जाट राजा के नाम से बनी, और क्या-क्या विकास है, क्या-क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिनके बीच आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सबसे पहला तो मुद्दा यही है कि सबका साथ सबका विकास, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, उसी आधार पे मैं आगे बढ़ूँगा और जिस भी प्रकार की समस्याएँ मेरे सामने आएँगी, उनका निस्तारण प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द करवाऊँ और हमेशा जनता हित में और हमेशा मेरे देवतुल्य जनता के बीच में रह के उनकी सेवा करूँगा। आप युवा नेता हैं, जाटलैंड इलाका खैर विधानसभा को बोला जाता है। बसपा से पहले प्रत्याशी रही थी चारूकेन, अब वो आपके प्रतिद्वंदी हैं और निश्चित रूप से फाइट आपकी उन्हीं से होने वाली है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कार्तिक चौधरी उनके पिता तेजवीर सिंह गुड्डू पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, है ना? इस बार कड़ा मुकाबला है, जाटलैंड इलाका हो जाता है, तो क्या जाट इस बार फिर बीजेपी की तरफ जाएगा या बिरादरीवाद निभाने की तैयारी है? जी, मैं मानता हूँ कि इस टाइम देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी अलायंस में हैं, आरएलडी के साथ हैं अलायंस में और आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है, जैसा कि आप जानते हैं, उसी आधार पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और मैं मानता हूँ कि देखिए, बहुत बढ़िया है, जो उनका भी बहुत सम्मानित लोग हैं, तो बढ़िया काम कर रहे हैं और सपा से टिकट मिला है, मैं उनका बहुत-बहुत वेलकम करता हूँ और बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि बढ़िया रहेगा और जाट जितना भी वोट हमारा बहुमूल्य जोट चौधरी वोट है, सब अपने बालक को और अपने बेटे की तरह मुझे समझते हुए आगे बढ़ाएंगे। बड़े पोलाइट हैं आप, अपने प्रतिद्वंदियों को बड़े सम्मान से बात कर रहे हैं। ये निश्चित आप में देखिए, ये सब संस्कार है ना, ये परिवार से ही आते हैं। आप उनको भी सम्मान देके बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके प्रतिनिधि हैं और एक कड़ा मुकाबला होने की स्थिति तो है खैर विधानसभा में। आप क्या मानते हैं इसको लेके? देखिए, पहली बात तो अगर मेरे वो सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब प्रतिद्वंदी तो है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दुश्मन है। बराबर। ठीक है, वो अपना प्रयास करेंगे, मैं अपना प्रयास करूँगा। देखिए, चारूकेन को हमने देखा भी था कि बसपा से वो चुनाव लड़ी, उसके बाद में हमने सांसद सतीश गौतम के साथ में कई बार उनको मंच साझा करते हुए देखा गया था, है ना? लगातार भूपेंद्र चौधरी भी आए, उनके साथ में मंच साझा किया और उन्होंने टिकट की दावेदारी की। अब वो सपा से खैर प्रत्याशी हैं। तो क्या लग रहा है कि लगातार 1.5 साल से कार्तिक मैदान में मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ये फील्ड नया है? क्या मानते हैं इसको लेके? मेरे लिए फील्ड बिल्कुल नया नहीं है। मैं यहाँ की जनता से करीब 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जैसा कि जानते हैं कि मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ही हूँ, ज़िला अलीगढ़ है और गाँव मेरा दौरो चाँदपुर है, जो कि पहले खैर में ही हुआ करता था, अब बरौली में है। तो मेरे लिए क्षेत्र बिल्कुल नया नहीं है और मैं बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ और अच्छे से मैं आशा करता हूँ कि जनता मेरे साथ आशीर्वाद देगी और मैं आगे बढ़ाएगी। तो देखिए, आप युवा हैं, युवाओं की सोच के साथ में आप किस तरीके से आगे बढ़े? क्योंकि कहीं न कहीं देखा गया था कि यहाँ अग्निवीर का एक मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा रहा और उसके बाद में युवाओं को एक स्टेडियम की माँग उठी और कहीं न कहीं एक जाम की बड़ी समस्या है, एक ट्रॉमा सेंटर ही, क्योंकि लगातार मैंने फील्ड में रहा, कई लोगों से बात की, क्योंकि जहाँ से जब तक ये एक्सप्रेसवे बना है, उसके लेके जाम एक बड़ी समस्या और कहीं न कहीं एक ट्रॉमा सेंटर, उसको लेके क्या प्रयास करिएगा? जैसे कि आपको पता ही है कि अपना बाईपास जो है पास हो चुका है और जल्द मुझे लगता है कि शायद जल्द से जल्द वो तैयार हो जाएगा और जाम की समस्या का निस्तारण हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा किसी ने सड़कों के जाल नहीं बिछाए। गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। और मुझे लगता है कि रही बात युवाओं की, तो लक्ष्मणगढ़ी में एक आपको जैसे कि पता ही है कि स्टेडियम आ रहा है और कहीं न कहीं युवाओं के लिए है और कहीं न कहीं युवाओं के लिए उससे बहुत लाभ होगा। देखिए, मैं ये कहता हूँ युवा देश का कर्णधार होता है। आप एक युवा हैं और कहीं न कहीं देखिए, उपचुनाव है, मेरे कहने में कोई दुरा नहीं है, सत्ता का चुनाव रहता है, लेकिन क्योंकि युवा हैं, परिवार आपका शुरू से बेदाग रहा है। क्योंकि आपके पिताजी चुनाव लड़ते हाथरस लोकसभा से, वहीं मेरा गाँव भी पड़ता है। तो तमाम उनका मैंने देखा नेचर, बड़ा सॉफ्ट नेचर है। आप किस नेचर को लेके जनता के बीच जाइएगा? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर जनसंघ से लेके भाजपा से लेके संघ
के से लेकर के संस्कार मेरे रक्त में दौड़ते हैं, उसी आधार पे मैं अपना काम करता हूँ। जैसा कि आप अभी बात कर रहे हैं, कुछ हद तक समझ पाए होंगे कि मैं किस आधार पे काम करूँगा। मैं खैर धरातल बहुत बहुत बधाई आपके लिए और बहुत आपका मंगलमय रहे। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए ये हमारे साथ में थे युवा नेता सुरेंद्र दिलेर, जो कि राजवीर सिंह दिलेर, जो कि पूर्व में सांसद थे और टिकट कटने के कारण उनका हार्ट अटैक भी हो गया था। हालांकि टिकट कटने के बाद जो खैर विधानसभा के जो विधायक थे अनूप वाल्मीकि, जो कि राजा स्वराज मंत्री भी थे, उनको खैर विधानसभा के प्रत्याशी भेजा। इसी बीच में इनके जो पिता थे राजवीर सिंह दिलेर, उनकी तबीयत खराब हुई और हृदयघात हो गया, हार्ट अटैक होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके बेटे को ये टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी। तो वो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तमाम मुद्दों पे खुलकर टीवी 9 से बात की। लेकिन ताज किसके सर बनने वाला है ये तो आगामी वक्त बताएगा, लेकिन हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोकता हुआ साफ तौर से नजर आया। मैं शोकी जनाब आपके साथ मोहित गुप्ता, खैर विधानसभा क्षेत्र, अलीगढ़।